राम राम है भाई सारे भाइयों को अपनी। आज बहुत दिन हो गए थे कन्फर्मेशन आते आते भाई, तो हम भी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। ज़्यादा जो भी नहीं है पब्लिसिटी का या इन्फॉर्मेशन तुरंत आते ही बांटने का, पहले कन्फर्मेशन ज़रूरी है ताकि किसी को सलाह मिले तो अच्छी मिले और सच्ची मिले। भाई कल सीएम साहब से दो ग्रुप मिले थे अपने। मैं सबसे पहले ग्रुप डी और लड़कियों की वैकेंसी के बारे में बात करूँगा। ग्रुप डी के जो मेरे भाई थे, जो ग्रुप में काफ़ी एक्टिव थे और मिलने के लिए भी अग्रसर थे, पूरे हरियाणा में बहुत जगह पे वो गए हैं। तो भाई मेहनत को सलाम उनकी। और कल खुल्लर जी से वो मिले थे तो पॉजिटिव रिजल्ट आया है उनका वहाँ से। बताऊंगा मैं आपको क्या विचार है या क्या अपडेट है वहाँ की। दूसरा, लड़कियां भी मिली थी भाई सीएम साहब से, और सीएम साहब ने जो कहा उसके पीछे का कारण क्या है। देखो आपके सामने अभी फ़िलहाल में दो चीज़ें हुई हैं पीछे, कि एक तो एज रिलैक्सेशन भाई, दूसरा जो स्टेनोग्राफर की वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है वो। दोनों ही मुद्दे आपसे भी जुड़े हुए हैं। एज रिलैक्सेशन का मुद्दा भी आपसे जुड़ा हुआ है और वैकेंसी इंक्रीज़ कराने का भी। रही बात ग्रुप डी वेटिंग की, तो ग्रुप डी वेटिंग के लिए तो भाई बिल्कुल पॉजिटिव लगा के चलो आप, कि नेक्स्ट मंथ तक ये काम हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ की मैं क्यों कह रहा हूँ भाई, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ना एक बजट होता है वार्षिक तौर पे जो होता है, जिसमें हम ये कह देते हैं भाई एजुकेशन पे इतना खर्च है और हेल्थ कैटेगरीज पे इतना खर्च है और डिफेंस पे इतना है। तो वो जो बजट उसमें अभी जो बजट होएगा ना, अभी 28 तारीख या 27 तारीख के आसपास बजट आने वाला है हरियाणा में। तो उसमें जो ऐलान होता है नेक्स्ट वर्ष के लिए, उसमें डिफेंस में हो सकता है कुछ इन्वेस्टमेंट हो। तो आप अगले महीने तक अपना ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहे हो धरातल पे, उसको कंटिन्यू रखें भाई। अभी ढीले पड़ने के लिए मतलब इतना भी वो ढीले ना हो कि वो मुद्दा ही दिमाग से उतर जाए उनके। और इसमें डैम श्योरिटी है कि आपका ये काम होगा, क्योंकि पहले जो ढीले मट्ठे काम चल रहे थे, अब उस पर इंटरेस्ट जागना शुरू हुआ है। अभी तक वहाँ से कोई इंटरेस्ट नहीं था। आप लेटर लेके जाते थे, लेटर अंदर ऑफिस में जाता था और लेटर ही बाहर आता था, आप लोग नहीं मिल पाते थे। तो जो भाई मिल के आए हैं, ये जिन्होंने, मैं समझता हूँ कि वही भाई आगे गए होंगे जिनको बात रखनी आगे आई होगी अच्छे से, और कम शब्दों में ज़्यादा बात जो समझा सका होगा। उनका तो है पॉजिटिव रिजल्ट। अब बात कर लेता हूँ मैं बहनों की। एक ये चीज़ देखो आप, जो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आया ना ग्रुप डी में, वो आया है यूनिटी को लेकर के। एज रिलैक्सेशन जो मिला था वो भी यूनिटी को लेकर मिला था। उसमें बहनों का खास तौर पे स्पेशल योगदान था, क्योंकि भाई जब तक वो आगे नहीं आई थी तब तक हम भी ऐसे ही घूम रहे थे 10 12 दिन 13 दिन। तो बस ये था भाई, हम हिम्मत नहीं आ रहे। और ग्रुप डी वाले भी अब यही है कि यूनिटी के साथ जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं पूरे हरियाणा में वो गए हैं। चाहे हर जगह 5 बंदे जाए 10 बंदे जाएँ, लेकिन भाई बहनों के लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने परसों एक वीडियो डाली थी, आप लोग जब पीली मंडोरी गांव में आप मिले थे सीएम साहब से, तो उस ग्रुप में लड़कियां ये कह रही थी कि आप डीमोटिवेट कर रहे हो, आप लड़कियों को नेगेटिव कर रहे हो। मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी थी, शॉर्ट्स में वो वीडियो डाली थी। और उससे नेक्स्ट डे जब कोई एक बड़ा प्लेटफॉर्म आके उस वीडियो को डालता है, जहाँ पे ज़्यादा लोग गैदर होते हैं, वहाँ पर आप सभी लोग कुछ भी रिएक्शन नहीं कर रहे उस चीज़ को। अब हो सकता है उन्होंने मेरी देख के बनाई हो, या अ, किसी ने ग्रुप में से ही भेजी हो, देखो कुछ भी हो सकता है। लेकिन उसमें सिर्फ आप ये खुद ये देखो कि दो काम हुए हैं, दोनों यूनिटी से हुए हैं, और दो ही काम ढीले पड़े हैं, दोनों ही यूनिटी कम होने की वजह से पड़े हैं। जो दोनों काम हुए हैं, ग्रुप डी का सोल्यूशन हुआ है और एज रिलैक्सेशन का हुआ है, वो हुआ यूनिटी की वजह से। उसमें बहनें भी आई थी देखो, जो जिसका योगदान है वो उसको मिलेगा, अपने को क्रेडिट का कोई चो नहीं है भाई। और जब तक अपडेट नहीं आई थी तब तक मैं भी नहीं आ रहा था अपना सामने। और ये जो सीएम साहब से आज मिली हैं बहनें, उन्होंने ये बोला है कि भाई आने वाली भर्तियों में हम करेंगे, इस पे नहीं होगा। अब इस पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो आपके पास समय जो था आपने उसको वेस्ट कर दिया, आप समय रहते आगे नहीं आए भाई। अब डेट भी क्लोज हो गई है फॉर्म की और आप लोग आगे नहीं आए। आपको बार बार बोला भी गया था कि आपको अपने काम के लिए अपने आप ही आगे आना पड़ेगा, तो उस चीज़ के लिए भी नहीं आप आगे आए।
अब जब आप आगे आ रहे हो तो आप कह रहे हो कि आने वाली भर्ती के लिए लारा लगा रहे हैं, इसमें क्यों नहीं हो सकता। स्टेनोग्राफर की भी बड़ी थी। जिस दिन स्टेनोग्राफर की वैकेंसी बढ़ी थी उस दिन मैंने वीडियो बना दी थी कि उनकी वैकेंसी बढ़ सकती है तो आपकी क्यों नहीं बढ़ सकती। आप पीली मंडोरी गांव में जो गए थे, एक तो भाई आगे आने वालों की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी मुद्दा हो, किसी भी तरह का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो वैकेंसी का हो, चाहे वो थर्ड पार्टी के किसी मांग डिमांड का हो। अब जेबीटी वालों के साथ क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है कि जब तक यूनिटी थी, समय था, तब तक तो वो आगे आए नहीं, ग्रुप में भी ढीले रहे। अब जब लारेबाजी हो रही है, कोर्ट केस वगैरह उन्होंने कर दिया, अब कोई वैसे आगे आगे राजी नहीं है। तो जब आपने आगे आना था तब आप हो गए लेट। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं अभी भी आपको बताता हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। क्योंकि जहाँ से ये काम होना है वहाँ तक आप गए ही नहीं अभी। इन चीज़ों पे सलाह ली जाती है सेक्रेटरी साहब की। तो आप कितना जल्दी आगे आओगे, कितनी जल्दी इस बात को मानोगे, आप लोग जाओ सेक्रेटरी साहब के पास सर। उत्पातकारी ये किसी प्रकार से कोई ना करे, और कोई भी अपने ग्रुप का एंटिक बंदा दिखे अपने ग्रुप से रिगार्डिंग, तो उसको दरकिनार कर दो। लेकिन जहाँ भी आप जाओगे, जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक काम नहीं होगा। आज की तारीख में भी आप यूनिटी बना लेते हो, आज की तारीख में भी, और काम शुरू करते हो, तो विद इन 1 वीक आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा उस चीज़ का। तो ये दो चीज़ें थी ग्रुप डी की, और अपना ग्रुप डी वेटिंग की और फीमेल वैकेंसी की। अब भाई एक बात करेक्शन पोर्टल की कोई भाई कह रहे थे, देखो पता क्या चीज़ है, नोटिफिकेशन पे जो चेयरमैन साहब हैं वो कहते हैं कि हमने रिटर्न में लिखा हुआ कि हम करेक्शन पोर्टल ओपन नहीं करेंगे, लेकिन वो साथ में ये भी कहते हैं कि अगर ऊपर से कोई ऑर्डर आता है तो हम करेक्शन पोर्टल ओपन कर भी देंगे। ऊपर से हम मान लीजिए किसी कोई भाई अपील लेके जाता है या कुछ भी है, ऊपर से जब कॉल आती है तो वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कह दिया जाता है कि भाई करेक्शन पोर्टल ओपन कर दो। और चेयरमैन साहब जो हैं वो हमारे वकील भी रह चुके हैं, तो वो ये कहते हैं कि सर वर्बली नहीं, रिटर्न में चाहिए। और रिटर्न में जो ऊपर से ऑर्डर है वो इन दिनों आना भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी जो अपने पदाधिकारी हैं सरकार में, वो सभी अपने बजट की तैयारियों में बिजी हैं भाई। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर आप समय रहते इसकी भी अपील करो तो ये समय रहते आपको भी मौका मिल जाएगा उसमें। क्योंकि देखो ऊपर से भी अपील जारी है, नीचे भी जारी है, लेकिन जो कागज़ों का काम है वो कागजी कार्रवाई कागज़ों पे ही होगी। ऐसे आप कुछ भी करते रहो तो मुझे नहीं लगता कि अब बिना उसके हो पाएगा ये। 3 चीज़ें हो गई भाई, चौथी जो है अपना फॉरेस्ट गार्ड की ही। और फॉरेस्ट गार्ड वाले आप ये देखो भाई, जिसकी 70+ मार्क्स आए हुए हैं सीटी में, उनका तो डैम श्योर है कि फॉरेस्ट गार्ड में आएगा ही आएगा। लेकिन अगर इसका दूसरा हिस्सा देखा जाए कि 70+ वाले मैक्सिमम बंदे ऑलरेडी जॉब में हैं, ऑलरेडी जॉब में। जो ग्रुप सी में हैं वो तो देखो इसमें नहीं आएंगे, ये डैम श्योर है। और ख़ासकर फिज़िकल 25 किलोमीटर का देखते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। और रही बात 70 से नीचे वाले जो आएंगे, हाँ 70 से ऊपर वाला वो बंदा ज़रूर आएगा जो ग्रुप डी में है, वो डैम श्योर इस चीज़ की तैयारी करेगा कि उसको किसी तरीके से ग्रुप सी में आए। तो ग्रुप सी में वो आएगा भाई, तो आप ये लगा लीजिए कि 68 नंबर कम से कम इसमें चाहिए आपको फॉरेस्ट गार्ड में। 68 मैं फिक्स बता रहा हूँ बिल्कुल, अगर 68 किसी भी कैटेगरी का है तो वो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी शुरू कर दे भाई। इन केस वो आपका 22 लाख चांस है कि उन ग्रुप में कोई फिज़िकल एफिशिएंसी में पास नहीं होता और उनको एग्ज़ाम के लिए 10 गुना कैंडिडेट चाहिए, तो वो आपका 22 लाख चांस है कि 1-2 नंबर नीचे वालों को मौका मिल जाए। अदरवाइज़ भाई 68 फिक्स है। ये पिछली 4 से 5 जो साल का अपना एक्सपीरियंस है उसके भी आप पे मैं बता रहा हूँ। देखो किस्मत तो हर किसी के साथ ही चलेगी। 68 में अगर किस्मत में नहीं भी हुआ तो हो सकता है क्वांटिटी 69 में भी पूरी हो जाए,
लेकिन 68 तक आ जाएगी बात। और एक चीज़ और भी थी भाई करेक्शन पोर्टल के साथ साथ, पीएसटी और पीएमटी कब तक होगा हरियाणा पुलिस का, अब इस पे बात कर लेते हैं भाई। भाई हरियाणा पुलिस में जो भी अपने भाई लगे हुए हैं या जो लास्ट भर्ती में लगे थे या 2016 से जो अब तक लग चुके हैं, उन सभी से सिर्फ इसी मुद्दे पे बात हुई है कि डिपार्टमेंटल में क्या तैयारियां चल रही हैं। तो उनके पास एक लेटर आया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी जो सीएल पेंडिंग है, जो हमें कई तरह की लीव मिलती होती है पुलिस डिपार्टमेंट में, सीएल पेंडिंग है या किसी भी तरह की जो कोई छुट्टी बकाया है, कुल मिला के बात यह है, तो वो आप इसी महीने में अप्लाई कर दें, क्योंकि नए वित्त वर्ष में आने वाले 2 महीने तक आपका जो कार्यशैली है वो बहुत व्यस्त रहेगी। लेटर पे ये लिखा हुआ है कि आपकी ड्यूटी उस जगह पे लगेगी जहाँ पे पब्लिक गैदर इन मच मोर क्वांटिटी रहने की संभावना है। तो आप इस चीज़ से लगा लो कि नेक्स्ट मंथ का ये लेटर उस पर लिखा हुआ है कि आपको ड्यूटी अलॉट कर दी जाती है कि अगले महीने जो भी आपकी लीव है वो नहीं दे पाएंगे, आप इसी महीने उस लीव को कंफर्म कर लो। तो अगले महीने भाई होली के आसपास 2 या 3 मार्च के आसपास आपके पीएमटी होने की पूरी पूरी संभावना है। मैं कहूँगा 99.9% पीएमटी मार्च के फर्स्ट वीक में होने की पूरी पूरी संभावना है। और पीएमटी के जस्ट बाद पीएमटी, अब जिन पुरानी एजेंसीज ने पीएमटी लिया था लास्ट भर्ती में, उस एजेंसी से बात करने पे ये रिप्लाई आता है कि मैक्सिमम जो एजेंसीज हैं जो मेजरमेंट टेस्ट लेती हैं डिफेंस फील्ड का, वो मैक्सिमम एक दिन में 5 से 6 हज़ार बच्चों को बुलाते हैं। हमारे पास पिछली बार 4 गुना का डाटा था, इस बार 10 गुना है, तो हो सकता है कि 7 या 7.5 हज़ार भी आपको बुला ले एक दिन में भाई, एक दिन में। दूसरा, आप ये देख लो कि 15 से 20 गुना बच्चे, 15 से 16 गुना, 20 गुना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 15 गुना बंदे इन्होंने लेने हैं अपना फिजिकल के लिए, पीएसटी पीएमटी के लिए। तो आप ये लगा दीजिए 75 से 80 हज़ार, और एक दिन में 7 हज़ार को बुलाते हैं तो 10 से 12 दिन या हो सकता है 14 दिन, 2 वीक तक आपका पीएमटी चलेगा। और पीएमटी के जस्ट बाद जो क्वालिफाई है उनका रिजल्ट आएगा, वो ऐसा नहीं हो पाएगा। कई भाई पूछ रहे थे कि पीएमटी पीएसटी एक साथ भी हो सकता है कि नहीं। अगर तो इक्विपमेंट्स का टेंडर जॉइंट निकलता है तो फिर तो देखो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक सिर्फ ये कन्फर्म है कि जो लेटर आया है उसमें ड्यूटी उनकी अलॉट है, और पिछली भर्ती को मद्देनज़र रखते हुए पहले पीएमटी होगा, 12 से 14 दिन, 2 हफ्ते तक पीएमटी चलेगा। उसको एज ए रिकॉर्ड दिखाने के लिए इनको दिखाना पड़ेगा कि कितने बच्चे क्वालिफाई हुए हैं और कितने बच्चों ने क्या किया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, पीएमटी के दौरान कई बच्चे घबरा जाते हैं कि हाइट पूरी ना हो। पिछली भर्ती में तो ऐसा भी हुआ था कि यहाँ पे जो वो क्या होता है, कई जगह बीरेड भी कह देते हैं, कई जगह बूंद उसको मतलब आप बीरेड लगा लो या वो लगा लो स्वेलिंग वाला, उसको गांव की लैंग्वेज में बीरेड ही बोलते हैं भाई हमारे यहाँ, तो तैयाँ भी बोल देते हैं। तो वो भी कटवा के आते हैं कई बंदे, पैरों के नीचे कुछ कंच वगैरह लगा के स्वेलिंग करके आते हैं। तो जो घबरा के पीएमटी करता है, सपोज करो उसका नहीं हो पाया मेजरमेंट सही या घबराहट की वजह से चेस्ट नहीं हो पाई, लेकिन बाद में वो कह देता है कि मेरी तो पीएसटी पीएमटी पूरी कंप्लीट है जी, आप चेक करके देखो, कोर्ट केस कर देते हैं। पिछली बार हुआ भी था और दोबारा फिजिकल का मौका भी मिला था उनको। तो इसलिए पीएमटी पीएसटी एक साथ तो नहीं होगा पिछली भर्तियों को देखते हुए। इस बार कुछ अलग से व्यवस्था है कि क्वालिफाई का रिजल्ट साथ साथ दे रहे हैं तो शायद हो जाए, लेकिन टाइम आपके पास फरवरी का पूरा पूरा दिन है भाई। 20 से 25 दिन मैंने 2-3 दिन पहले बोले थे, और आज भी 20-22 दिन ही आपके रह गए हैं। 8 दिन आपके चले गए हैं, 7 दिन चले गए हैं, और 21 दिन फरवरी के, और फर्स्ट वीक में आपका वो पीएमटी। तो ये 2 चीज़ें होंगी भाई। और पीएसटी के लिए जो भाई कह रहे थे कि बच्चे स्टेडियम में जाते हैं नहीं है, तो भाई मैं अभी तुम्हारे जैसे ही हूँ, अभी अपनी भी कोई तैयारी नहीं है फ़िलहाल, हम भी गोड्डे रगड़ रहे हैं, चोट खाए बैठे हैं। तो जैसे ही कोई अच्छी चीज़ आएगी तो भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एक भाई
हाथ जोड़ के पर्सनली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप पर्सनल कॉल ना करें, आप कमेंट कर दें या आप व्हाट्सअप कर दें भाई। तो या जैसे मान लो आपके पास ये न्यूज़ कैसे आए, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, ना मैंने अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी भाई। जो लोग कह देते हैं भाई सब्सक्राइब कर लो डायरेक्ट आपके पास आएगा, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन भाई प्लीज़ पर्सनल कॉल ना करें और सिर्फ सिंपल मैसेज व्हाट्सएप पे कर दें करें आप। टेलीग्राम बहुत कम यूज़ करता हूँ भाई, टेलीग्राम पे रिप्लाई भी नहीं आ पाएगा। कभी कल को आप बोलो कि ज़्यादा एटीट्यूड में है, कुछ भी है, कुछ लोगों के मुंह नहीं पकड़ सकते ना भाई, किसके मुंह में क्या आ जाए। तो भाई फ़िलहाल के लिए तो यही इन्फॉर्मेशन थी आपकी। तो तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी कहीं भाइयों की। शूज़ के लिए एक बात बोल रहे थे, तो शूज़ भाई फ्लैट ना लो भाई, कोई भी भाई शूज़, बाकी आपका पैर जिसमें कंफर्टेबल है आप वो ले लो, लेकिन शूज़ फ्लैट ना हो। और दूसरा, आप जंप वगैरह या सीढ़ी वगैरह जो भी है, इन हाइट से बचें भाई, थोड़ा सा अपना लॉन्ग स्टेमिना लें और उसी स्टेमिना को बढ़ाते रहें। तो अभी के लिए भाई ये इन्फॉर्मेशन थी, बाकी आप लगे रहो, जैसे कोई चीज़ आएगी तो ज़रूर बताएंगे भाई आपको। ठीक है भाई, राम राम।